Good morning, dear students. How are you all? Dear students, we have already done unit haloalkane and haloarenes. Haloalkane and haloarenes हम already पढ़ चुके हैं, but we left one topic related to isomerism, that is optical isomerism. यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इस यूनिट का लेफ्ट कर दिया था उस टाइम पर, बिकॉज वी डिड नॉट स्टडी द आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म फिर बाद में हमने देखा कि आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो तो ऑलरेडी जो है वो सिलेबस से रिड्यूस हो गया है. ठीक है, फिर भी हमने आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेनली हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले हम जो है कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. बेसिक कंसेप्ट क्या क्या देखो. फर्स्ट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ऑर्डिनरी लाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेव्स हैविंग ऑसिलेशंस इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसकी जो ऑसिलेशंस की वेव्स होती है वो सभी प्लेन्स में होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर सभी प्लेन्स में जो है वो ऑर्डिनरी लाइट की ऑसिलेशंस प्रेजेंट होती है. ये यहाँ से आप देख सकते हैं ऑसिलेशंस आर प्रेजेंट इन एवरी डायरेक्शन. ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन है. तो व्हेन सच ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है स्पेशल फॉर्म जो है कैल्शियम कार्बोनेट की उसका बना होता है. तो जब हम निकोल प्रिज्म में से ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं तो लाइट जो है जो बाहर निकल के आती है दैट कम्स आउट हैज ऑसिलेशंस इन वन प्लेन. उसकी जो ऑसिलेशंस है वो एक ही प्लेन में होती हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑसिलेशंस इन ऑल डायरेक्शन थी. आउट ऑफ निकोल प्रिज्म जब ये बाहर आती है तो एक प्लेन में जाती है, जैसे वर्टिकल प्लेन में है. उसके बाद है तो सच ए बीम ऑफ लाइट which has vibrations or oscillations only in one plane is called plane polarized light. तो ऐसी लाइट जिसकी जो oscillations या vibrations एक ही प्लेन में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं. अब देखो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जब हम उसको पोलैरिमीटेड ट्यूब में से पास करेंगे, पोलैरिमीटेड ट्यूब जो है इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन. अब हमें चेक करना है कि कोई सब्सटेंस वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन पोलैरिमीटेड ट्यूब. उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो है उस कंपाउंड का सॉल्यूशन पोलैरिमीटेड ट्यूब में रखते हैं. फिर जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से पास होगी उसके बाद जो लाइट बाहर आएगी तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो दैट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. जैसे ये इस तरीके से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आ रही थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही थी, तो जैसे ये सब्सटेंस में से पास हो जाएगी या तो ये राइट साइड में रोटेट हो जाएगी और ये या लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएगी. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस. अगर वो राइट में रोटेट करता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे और लेफ्ट में रोटेट करेगा तो लीवो रोटेटरी बोलेंगे. तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, इफ ए सब्सटेंस इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इट मींस दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव. तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है. अब देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस. Such substances which can rotate the plane of polarized light are called optically active substances. और जो सब्सटेंस रोटेट नहीं करेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एज इट इज रहेगी, तो दैट आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब हम देखो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं या तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेंगे या फिर किस में करेंगे, वो लेफ्ट में रोटेट करेंगे. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो राइट में रोटेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है, दीज आर जनरली
डिनोटेड बाय द पॉजिटिव साइन। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट टू राइट, पोलराइज्ड लाइट टू राइट। जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करते हैं उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और अनदर क्या होगा, लीवो रोटेटरी, LAEVO, लीवो रोटेटरी, ROTATORY, लीवो रोटेटरी जो है, दीज आर डिनोटेड बाय साइन, माइनस साइन से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट, जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। अब देखो ये जो आइसोमर्स हैं जो या तो राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं या लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे आइसोमर्स सच प्लस एंड माइनस आइसोमर्स, सच प्लस एंड माइनस आइसोमर्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड phenomenon is called as, phenomenon को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं कि देखो ये तो हमने पढ़ा है, एक्सपेरिमेंटली हमने पता कर लिया कि जो सब्सटेंसेस इनके सॉल्यूशन को पोलैरिमेट्रिक ट्यूब में रखेंगे और प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और नहीं रोटेट करते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो जो प्लस राइट साइड में रोटेट कर रहा है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और जो लेफ्ट में रोटेट करता है वो लीवो रोटेटरी होगा और माइनस साइन से उसको डिनोट करेंगे। तो अब देखो, अब हमें वैसे बताना हो कंपाउंड के अंदर देख करके कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो ध्यान से सुनना। जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 अदर ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक कार्बन। एंड एसिमेट्रिक कार्बन जो होता है कायरल कार्बन कहते हैं उसको, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन जो है 4 अदर ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है, द कार्बन एटम which is attached to 4 different groups, which is attached to 4 different groups is called, उसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। और कायरल कार्बन, CHIRL, कायरल कार्बन, और स्टीरियो सेंटर इसको कहा जाता है, और स्टीरियो सेंटर। तो ऐसे कार्बन को जिसमें वो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। क्लियर है। और जो 4 किन्हीं भी 2 सिमिलर ग्रुप से जुड़ा हो तो वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं, तो हमने वैसे पढ़ा है, अब हम बात करेंगे कि कोई कंपाउंड जो है उसकी मिरर इमेज से हम पता लगा सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर इसकी होती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, देखो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हम इसमें लिखेंगे इनैंशियोमर्स, एक वर्ड लिखेंगे इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन
सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज, ईच अदर आर कॉल्ड एज, उनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स। ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं वो इनैंशियोमर्स होते हैं। कैसे, देखो जैसे हमारा ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और ये मान लो मिरर लगा दिया है, तो इसकी जो मिरर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज होगी इसकी क्या होगी, वो राइट हैंड होगी, ठीक है। बट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे के ऊपर रखें तो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करते, तो ये क्या हो गया आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अगर आप मान लो ए लेटर है तो ए लेटर की मिरर इमेज क्या बनेगी, ए ही बनेगी, तो एक दूसरे के पास सुपर इम्पोजेबल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा लेटर मान लो बी है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्लियर है। ऐसे मान लो सी है, ये कैसे बनेगी इमेज, उल्टी बनेगी, ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। डी है, ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। एच है, एच ये कैसा है, सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। आई है, ये भी कैसा है, सुपर इम्पोजेबल है। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो लीवो जो आइसोमर्स हमने बोला है, डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर जो है, जो प्लेन पोलर जाइड को राइट में रोटेट करते हैं डेक्स्ट्रो, और जो लेफ्ट में करते हैं लीवो, वो एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव, ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, of an optically active compound are enantiomers of each other, enantiomers, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स होते हैं जो जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली active compounds, optically active compounds which are optically active compounds which are not mirror image of each other, which are not mirror image of each other, which are not mirror image of each other, उनको क्या बोलते हैं, are called each other, are called, उनको क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं, डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। अब हम इनको एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पता लगा कि ये इनैंशियोमर है, कैसे पता चलेगा ये डायस्टेरियोमर्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस कंपाउंड। तो इन दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इसकी मिरर इमेज है, इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनाएंगे। देखो Cl जो राइट साइड में लेफ्ट में आ जाएगा, H जो राइट में है लेफ्ट में आ गया, और Cl जो लेफ्ट में था राइट में चला गया, ये इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। ये ऐसे होगा। उसके बाद जो अनदर आइसोमर है इसका, इस कंपाउंड का दूसरा आइसोमर है, यहाँ पर तो Cl जो एक दूसरे के अपोजिट है, H एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर Cl एक साइड है, H एक साइड है, इसकी मिरर इमेज बनाई थी, ये बन गई। अब देखो ये जो मिरर इमेज है, इसको एग्जैक्ट उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्यों, इसको जब उठा के इसके ऊपर रखेंगे, H के ऊपर तो Cl आएगा, Cl के ऊपर H आएगा इसका, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। इसकी जो मिरर इमेज है ये, इसको इसके ऊपर ऐसी चीज रखें तो ये दोनों भी क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो दीज टू आर नॉन सुपर, फर्स्ट एंड सेकंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एक दूसरे की। थर्ड एंड फोर्थ these are also non superimposable mirror image of each other। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड ये दोनों, और सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ ये दोनों, ये पेयर और ये पेयर, ये दोनों क्या है, ये भी इनैंशियोमर है और ये भी क्या है, इनैंशियोमर है। बट जो फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड है, ये दोनों की मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है,
बट ये जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है बट आइसोमर है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ये डायस्टेरियोमर्स हो गया। फर्स्ट थर्ड डायस्टेरियोमर हो गया और सेकंड फोर्थ डायस्टेरियोमर हो गया। फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ ये डायस्टेरियोमर्स हो गए जो मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं है। ये तो ऐसे हो गया। अगर हमें 3 डायमेंशनल व्यू किसी कंपाउंड का दिया हो तब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को हम क्या लिखेंगे, CH3 CHOH और CH3। इसका नाम क्या है, प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम इसका, प्रोपेन टू ऑल। अब हमें चेक करना है कि दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो इसकी जो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, कौन सी है, ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता है, जो ये डार्क लाइन वाले जो बॉन्ड होते हैं ये इन प्लेन होते हैं और जो डॉट डैश के साथ होता है ये आउट ऑफ प्लेन यानी कि बैक साइड में होता है, और जो ये होता है वेज होता है ये फ्रंट साइड में होता है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से जो आपको रिप्रेजेंटेशन बताई गई है। ठीक है, मान लो हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, तो इस केस में ये आपके पास, ठीक है, ऐसे हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो ये CH3 है, ये फ्रंट साइड का है, ये CH3 है, ये बैक साइड का है, ये OH है, और यहाँ पे क्या नीचे इसके ये H हो जाएगा, ये जो नीचे दिख रहा है H। ठीक है, तो ये तो प्लेन में है, इन प्लेन रहेंगे ये, और ये दोनों क्या आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। तो उसके बाद जब हम बात करेंगे मिरर इमेज की, तो जो पीछे की साइड ही रहेगा मिरर में, जो आगे की साइड रहेगा, बट उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये जो ऐसे था, जैसे बोलते हैं कि वो जो मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे कि छाता उल्टा हो जाता है ऐसे, तो ये जो चीज थी ये ग्रुप पीछे उल्ट गई, तो इस तरीके से CH3 पीछे चला गया, पीछे था, ये CH3 आगे था, बट ये OH इधर था, ये इधर हो गया। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट बन जाती है। अब हम इसको उठा करके कैसे रखेंगे इसके ऊपर, तो इस चीज को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दिया गया है कि अगर हम ये जो मिरर इमेज आई है इसको 180 डिग्री रोटेट कर दें। तो ध्यान से देखें ना 180 डिग्री रोटेशन कैसे कर रहे हैं। ये ग्रुप CH3 पीछे की साइड है, ये ग्रुप CH3 आगे की साइड है, हमें 180 डिग्री रोटेट करना है, हमें ऐसे करना है रोटेट। तो ये क्या होगा, जब इसको पीछे से पकड़ेगा ऐसे रोटेट करेंगे तो ये देखो सेम अरेंजमेंट पहले वाली आ जाती है। तो अगर मिरर इमेज की 180 डिग्री रोटेशन के बाद अगर हमारे पास सिमिलर इमेज आ जाती है, जैसे कि जो फर्स्ट ग्रुप कंपाउंड हमने लिया था सेम अरेंजमेंट अगर आ जाती है, तो इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। अगर यहाँ पर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, यहाँ पर एक ग्रुप को मैं CH2 CH3 कर दूं, CH2 CH3 क्या वो इथाइल ग्रुप कर दिया, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 यानी कि ब्यूटेन टू ऑल कर दिया। अपनी बार प्रोपेन टू ऑल की जगह पे क्या ले लिया, ब्यूटेन टू ऑल ले लिया। उस केस में क्या होगा, इसकी मेरी इमेज कैसी बनेगी, ये हो जाएगा आपका CH2 CH3 हो जाएगा। अब यहाँ देखना, इसकी जब 180 डिग्री रोटेशन करेंगे, CH3 पीछे है, पीछे CH3 है, आगे की साइड में कौन सा है, इस तरीके से ये अरेंजमेंट है। यहाँ पर देखें ये ऐसे है, पीछे की साइड CH3 है, आगे की साइड क्या है CH2 CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप है। 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो पीछे क्या चला गया, इथाइल पीछे चला गया, मिथाइल आगे आ गया, मिथाइल आगे आ गया, और पीछे क्या चला गया, इथाइल चला जाता है। तो ये जो C है और जो A है दोनों एक जैसे के बराबर नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर A और C जो है वो क्या है, दीज आर डिसिमिलर, डिसिमिलर। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी मिरर इमेज बनाई, फिर इसकी 180 डिग्री रोटेशन की, तो ये CH2 CH3 ग्रुप पीछे चला जाएगा और CH3 आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट आई है 180 डिग्री रोटेशन के बाद, और जो पहले थी दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके अलावा दो और टर्म होती है, एक होता है मेजो कंपाउंड। सो नेक्स्ट कंपाउंड इज मेजो कंपाउंड। मेजर कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स विच डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम्स।
हमने शुरू में ये बोला है कि कायरल कार्बन हो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या कंपाउंड के अंदर 2 सिमिलर पार्ट तो नहीं बन रहे हैं। अगर 2 सिमिलर पार्ट बन रहे हैं तो बेशक कंपाउंड में कायरल कार्बन हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ध्यान से देखो कैसे, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, यानी कि कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, वो मीजो कंपाउंड्स होते हैं। तो मीजो कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, यानी कि बीच में से बराबर पार्ट कट सकते हैं। तो इसलिए टार्टरिक एसिड है, जैसे टार्टरिक एसिड 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 3 फॉर्म कौन कौन सी है, पहली फॉर्म तो ये है जिसमें OH दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, H एक दूसरे के अपोजिट है। जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाती है। जो सेकंड फॉर्म है जिसमें OH दोनों राइट साइड में ले, OH और H दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड में ले, तो उस केस में क्या होगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये भी सेम इसके जैसी बनेगी। इस केस में क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ऐसा प्लेन पास हो रहा है दोनों में से जो पूरे कंपाउंड को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो पार्ट, वो कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनएंसोमर नहीं बनेंगे, इसके 2 इनएंसोमर नहीं बनेंगे, तो टोटल जो है इसके 3 आइसोमर हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये ऑप्टिकली इसका जो हम मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ये कैसे होगी, इनएंसोमर, और तीसरी फॉर्म हमारे पास ये हो जाती है। ठीक है, अब आता है रेसिमिक मिक्सचर, ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ 2 इनएंसोमर। अगर किसी रिएक्शन में ये 2 इनएंसोमर लेफ्ट यानी कि डेक्स्ट्रो और लिवो जो आइसोमर है दोनों बराबर अमाउंट में बनते हो या बराबर अमाउंट में प्रेजेंट हो, ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, रेसिमाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 इनएंसोमर्स, एक तो या तो डेक्स्ट्रो इनएंसोमर ले या लिवो, अगर डेक्स्ट्रो लिवो को एक इनएंसोमर ले करके और उसको रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि 2 इक्वल अमाउंट के ऑफ इनएंसोमर में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहा जाता है। So dear students, we have discussed basic concepts related to the optical activity. Next we will discuss on the behalf of chemical reaction according to SN1 and SN2. SN1 and SN2 में किस तरीके से optical activity रोल प्ले करती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So this is enough for today. Thank you and have a nice day.